रामादल का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जंतर मंतर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि रामादल ट्रस्ट के तत्वाधान में बंगाल राज्य सरकार बर्खास्त कर राष्ट्र हित में राष्ट्रपति शासन एवं रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकियों को बलपूर्वक भारत की सीमा से बाहर निकालने की मांग करते हुए 27 दिवसीय मौन अनशन के बाद पूर्व घोषणा के अनुसार रामादल का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया। जानकारी देते हुए रामादल उपाध्यक्ष पंडित अभिषेक चौबे ने बताया कि सनातन समाज और मानवता के लिए नरक बन चुके बंगाल राज्य के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पाप का घड़ा अब भर गया है, जो किसी भी समय फूट सकता है। अपने ही राज्य की हिंसक घटनाओं को लेकर धरना प्रदर्शन करना ये सिद्ध करता है कि बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ने रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। कभी भी लग सकता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन राजेश शुक्ला जी, आकाश धवन जी, रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकी राम जी धाम अयोध्या साथ में मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। एक ऐसा राज्य जहां बोला जाता है कि बुद्धिजीवियों की भरमार है। बंगाल एक ऐसा राज्य जिसको हमेशा आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी सम्मान की नजर से देखा गया, लेकिन अब उस बंगाल की हालत क्या है? अब जो वेस्ट बंगाल है, पहले तो बंगाल था, फिर विभाजन हुआ, फिर वेस्ट बंगाल हो गया। उस बंगाल की हालत क्या है? इतना जघन्य हत्याकांड हुआ बंगाल के अंदर कि पूरा बंगाल उठ के खड़ा हो गया और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार की नाकामी सामने आई। सरकार ने जिस तरीके से लीपापोती की, पुलिस ने जिस तरीके से लीपापोती की, बड़े संगीन और गंभीर सवाल उठ रहे हैं बंगाल के ऊपर। और कुछ लोग आए हैं, संत समाज से भी हैं, अन्य लोग भी हैं। लगातार ये बात उठ रही है कि बंगाल में होना क्या चाहिए। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की हालत में क्यों है। सर, सबसे पहले आपका परिचय है, आपका नाम क्या है और कहाँ से? मैं पंडित कलकीराम, अध्यक्ष रामादल ट्रस्ट श्रीधाम अयोध्या जी से। और आज हम लोगों का आगमन बीते 10 वर्षों से जो बंगाल राज्य में हो रहा है, शक्ति, संस्कृति, सभ्यता का जो प्रतीक माना जाता था, वो आज हत्या, बलात्कार, लूटपाट का गढ़ बन चुका है। आज वहाँ की मुख्यमंत्री खुद अपने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के सड़क पर हैं। पहले तो उन्होंने करोड़ों रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकियों को बसाया। आपको बता दें, ये वही रोहिंग्या हैं जिन्होंने म्यांमार में बौद्धों को और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, लाशें बिछा दी। फलस्वरूप वहां से भगाए गए और बंगाल राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बसाया, अवैध रूप से भारतीय नागरिकता के प्रपत्र उपलब्ध कराए। आज वहां पर बहन बेटियों का रहना दुर्भर है। बीते 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक हिंदू बंगाल राज्य छोड़ करके अन्य राज्यों में भटक रहे हैं। लेकिन अभी जो जघन्य हत्याकांड हुआ, जो हुआ, उसमें तो एक ही समाज के ही दोनों। देखिए, वो एक हत्याकांड एंगल कैसे आया? आप मान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो असली गुनाहगार है। पहली बार रिपोर्ट आती है कि 15 ml का वीर और अब आप एक व्यक्ति इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता है। बंगाल राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरे भारत के लिए कलंक है। सीबीआई की जांच हो रही है। सीबीआई की जांच हो या न हो, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। केंद्रीय एजेंसियां जाती हैं, वहाँ क्या होता है? तमाम एजेंसी के अधिकारी गए, किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कोई वहाँ सुरक्षित नहीं है। खुद मुख्यमंत्री वहाँ के राक्षसों के आगे नतमस्तक हो चुकी हैं। क्या लगता है कि ये मेन जो रीजन है वो अराजकता हो गई है? क्या कोई प्रशासन को? आप ये जानिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कल महामहिम ने कहा कि बंगाल की घटना को लेकर के मैं स्वयं डरी हुई हूँ। अब इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? महामहिम के खिलाफ भी कुछ लोग उतर आए हैं और वो भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि देश की छोटी छोटी घटनाओं। मेरा सवाल आप सुनिए, जो हमारी राष्ट्रपति है, महामहिम है, उनके खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की उसके खिलाफ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं। देखिए, राष्ट्रपति जी ने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, लेकिन राष्ट्रपति जी को बोलने से पहले
बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन की संस्कृति लगानी चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए जब हमारा महामहिम ही कहेगा कि मैं डरा हुआ हूँ, तो आम पब्लिक कहाँ रहेगा। क्या लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार जो भी है, जैसी भी है, लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आई है और पहले की सरकारों में भी बहुत ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगातार दुरुपयोग होता रहा है सरकार का, क्या इसका कोई तरीका नहीं है? क्या इसकी कोई सीधा तरीका नहीं है? सिर्फ किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना तरीका है? देखिए, जब जिस राज्य की मुख्यमंत्री करोड़ों लोगों को अवैध रूप से बसा रही है, उनको फर्जी तरीके से नागरिकता दी जा रही है, एक मुख्यमंत्री होकर के देश का इस्लामीकरण कर रही हैं, देश में एक मतलब अपने राज्य की व्यवस्था वो नहीं देख रही हैं, बता रही हैं असम भी जलेगा, यूपी भी जलेगा। हाँ, ये बड़ा आपत्तिजनक बयान था। उनके बयान वो बेलगाम हो चुकी हैं। उनको तत्काल बंगाल में राष्ट्र प्रशासन लगाकर मिलिट्री एक्शन करे सरकार, और वहाँ तो करोड़ों नहीं है कि वो आहत हो गई, उन्हें डर लग रहा है कि मेरी सत्ता ना छीन ले, इसलिए वो आज पहले तो उन्होंने राक्षसों को बसाया, आज वो राक्षस बेलगाम हो चुके हैं और वो खुद हताश हैं। अभी परसों आंदोलन के दौरान पीयूष पांडे नाम के एक नेता को सरेआम गोली मार दी गई। और मैं बता दूं, जो विपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी है, अगर केंद्र सरकार उनको जेट प्लस प्रोत्साहन देती तो वो भी कब के मार दिए गए होते। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो, लेकिन मोटी बात ये है कि कानून व्यवस्था, भाई जिस राज्य में चुने हुए विधायक मार के टांग दिए जाते हैं, जिस राज्य में महिलाओं के 100 गलियों से गड्ढों से बरामद हो रहे हैं, जहां पर 1.5 करोड़ लोग मतदान नहीं दे पाए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 1.5 करोड़, ये बहुत बड़ी घटना है कि 1.5 करोड़ रोज लोग एक राज्य में मतदान नहीं कर पाए। आप क्या समझते हैं? लेकिन चुनाव आयोग जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट संस्था मुझे है। बंगाल राज्य तो में ये सवाल अगर आप कह रहे हो तो ये चुनाव आयोग का सवाल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी ये सवाल उठेगा। भाई ये बात क्या बंगाल सरकार इतनी ताकतवर हो गई कि वो सारी चीजें मैनिपुलेट कर रही है? भाई बिल्कुल ताकतवर हो। अगर ताकतवर न होती तो हमारे महामहिम कैसे कहते मैं डरी हुई हूँ। अगर वो ताकतवर न होती तो आज तक वहाँ पर वो अपने राज्य की बात छोड़ करके केंद्र सरकार को बताती है कि आप पाकिस्तान से बात करो, फलाना करो, धमाका करो। तो इसका इलाज क्या है? देखिए मेरी बात, इसका इलाज ये है, राष्ट्रपति शासन आप लगा लीजिए, फिर 6 महीने की अवधि होती है, फिर चुनाव होगा और फिर वो आ जाएंगी, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से अगर लोकतंत्र में जिसको ज्यादा लोग वोट देते हैं वही बन के आता है। तो लगातार पिछली बार भी जीती है चुनाव, फिर जीत के आ जाएंगे, फिर क्या बार बार राष्ट्रपति शासन लगाओ? देखिए, जब क्या लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं आपकी, क्या मतलब और लोगों की? मैंने 2 मांग रखी है कि सर्वप्रथम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर, बीते 10 वर्षों में जो लोग बसाए गए हैं करोड़ों लोग, इनको आप बाहर कीजिए। बंगाल पहले भी खुशहाल था। आपका कहने का मतलब है जो इलीगल वोटर आ गए या इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए, उसकी वजह से ये सारा डेमोग्राफिक चेंज हो गया, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल ये आरोप लगा रहे हो? यही आरोप है और यही सत्य है। सीए तो आ ही गया है, तो फिर क्या वो सीए आया है और उसके साथ आप एनआरसी की भी बात हो रही है और भी मुद्दे हो रहे हैं कि जनगणना होगी, तो क्या लग रहा है कि उसके अंदर ये लिस्ट बनेगी जो जब होगा तब उसमें